भाजपा और कांग्रेस से लग रहा बागियों को डर। प्रीति बिसेन ने प्रशासन से मांगी सुरक्षा। निर्मला इंग्लिश मीडियम स्कूल में बिक रही ड्रेस, शिक्षा विभाग के निर्देशों की उड़ रही धज्जियां। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 100 बस हुई अधिग्रहित, परिवहन विभाग ने की कार्यवाही। और नामांकन वापसी को लेकर कलेक्ट्रेट में दिन भर रही गहमा गहमी, कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों ने उठाए फॉर्म। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके अब जितेंद्र शाह और प्रीति बिसेन की टीम के द्वारा नगरपालिक निगम चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की गई है। प्रीति बिसेन ने बताया कि नगरपालिक निगम के 48 वार्डों में से 38 वार्डों में उनके द्वारा प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक संगठन से सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। गौरतलब है कि टिकट नहीं मिलने से भारतीय जनता पार्टी के एक गुट के द्वारा नगरपालिक निगम चुनाव में भाजपा से बगावत करते हुए चुनाव लड़ा जा रहा है। नाम वापसी के आखिरी दिन भी पार्टी से बगावत करने वाले प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन फॉर्म नहीं उठाए गए। कार्यकर्ताओं को मतलब जो प्रत्याशी खड़े किए गए हैं ऊपर से थोपे गए हैं। जो जमीनी कार्यकर्ता अपने आप में हताश है, वो किस भरोसे के साथ में अपने संगठन के साथ में आगे बढ़ता। तो इन्हीं सब सारे जो कारण थे, उसके कारण हम आज हमारी विचारधारा, आज हम विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हमारा राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व है, वो जो भाजपा की जो पंचनिष्ठाएँ हैं, वो पंचनिष्ठाएँ हमारे दिल में हैं। पर जो दिल में है और उस चीज़ को हम कैसे आगे बढ़ाएं, तो उसको करने के लिए हम आज यहाँ पर हमने अपना निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन यहाँ पर भरा हुआ है। जो भाजपा है वो जमीनी कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर रही है। इतने पुराने जो जितेंद्र शाह जी है, उनकी टिकट काटी गई। ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का अगर अपमान होगा और महिलाओं का अपमान होगा तो हम बिल्कुल नहीं सहेंगे और हम जनता के बीच में जाके सारी सच्चाई बताएंगे कि क्या ज़रूरत है। जो व्यक्ति नौकरी कर चुका है उसको बीआरएस देके और टिकट देने की क्या हमारे पास क्या भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे जमीनी, जो हमको चुनाव लड़वाने के लिए एक व्यक्ति की नौकरी 2 साल 1.5 साल जो बचे थे नौकरी छुड़वा के उनको टिकट देना पड़ा। ये सारी बातें बताएंगे। भ्रष्टाचार कैसे होगा। स्टेट बैंक के पास स्थित निर्मला इंग्लिश मीडियम स्कूल में शाला परिसर के अंदर ही स्कूल ड्रेस बिकने का मामला सामने आया है। स्कूल प्रबंधन के द्वारा शाला कैंपस के अंदर स्कूली विद्यार्थियों की ड्रेस की बिक्री की जा रही थी। इसका वीडियो सामने आने के बाद अब स्कूल प्रबंधन मामले से पल्ला झाड़ रहा है। प्रबंधन का कहना है कि बच्चों की ड्रेस का नाप लेने के हिसाब से स्कूल परिसर के अंदर काउंटर बनाए गए थे। यहाँ पर कोई ड्रेस की बिक्री नहीं हो रही थी। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूलों में शिक्षण सामग्री के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन इस प्रतिबंध के बावजूद भी निर्मला इंग्लिश मीडियम स्कूल में ड्रेस की बिक्री हो रही थी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा बसों का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने निर्वाचन कार्य के लिए परिवहन विभाग के द्वारा बसें अधिग्रहित की गई। एआरटीओ निशा चौहान ने बताया कि बालाघाट क्षेत्र में निर्वाचन कार्य के लिए छिंदवाड़ा से 100 बस अधिग्रहित करने की कार्यवाही की जा रही है। इन बसों को चुनावी कार्य के लिए बालाघाट भेजा जाएगा। अलग अलग क्षेत्रों की है, कुछ छिंदवाड़ा की है, कुछ परासिया की है, कुछ बिछुआ की है। ये गाड़ियां तो अभी जो अधिग्रहित हुई है ये नरसिंहपुर जा रही है, उसके लिए अधिग्रहण हुआ है। 100 वाहनों की डिमांड की गई नरसिंहपुर द्वारा, तो अभी 35 गाड़ियां आ गई, बाकी आ गई। नामांकन फॉर्म उठाने की आखिरी तिथि होने के चलते आज दिन भर कलेक्ट्रेट परिसर में गहमा गहमी का माहौल रहा। यहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के बागी प्रत्याशियों के द्वारा अपने नामांकन फॉर्म उठाए गए। हालांकि कांग्रेस की तुलना में भाजपा में बगावत ज्यादा दिखाई दी। कलेक्ट्रेट कार्यालय में भाजपा से बगावत करके नामांकन दाखिल करने वाले सिर्फ 6 उम्मीदवारों के द्वारा ही नामांकन फॉर्म वापस उठाया गया। नगरपालिक निगम के चुनाव में जिन प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन दाखिल किए गए हैं, उन्हें निर्वाचन कार्य का वित्तीय ब्यौरा रखने सहित निर्वाचन संबंधी जानकारी को लेकर स्थानीय गर्ल्स कॉलेज में मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा कार्यशाला के माध्यम से जानकारी प्रदान की गई। इस मौके पर नगरपालिक निगम के चुनाव में हिस्सा लेने वाले मेयर प्रत्याशी सहित सभी राजनीतिक दलों के पार्षद प्रत्याशी भी मौजूद थे। अब वक्त हो चला है फिलहाल छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? तो ना हो परेशान, अब आपके घर में भी गूंजेंगी किलकारी। कुसुम IVF छिंदवाड़ा जिले का पहला एडवांस फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां मिल रही है बंधत्व निवारण की सभी सुविधाएं। 11 सितंबर 2020 को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ शुरू हुई ढेरों सफलताओं के साथ सभी सुविधाएं अब आपके शहर में एक ही छत के नीचे। एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम द्वारा सलाह, अंडा बनाने का इलाज, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी, अंडा भ्रूण एवं बीज संग्रहण, डोनर सर्विस, निसंतान दंपति आज ही संपर्क करें। कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम एवं फ्रैक्चर हॉस्पिटल, पोला ग्राउंड के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा UPSC और MPPSC की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 days फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। सारांश संगीत शिक्षा केंद्र द्वारा विश्व संगीत दिवस मनाकर विविध अनुष्ठान किए गए, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने सुंदर प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम का सफल संचालन संस्था के संचालक कमलेश बरमैया ने किया। कलेक्ट्रेट कार्यालय में नाम वापसी के आखिरी दिन कांग्रेस से बगावत करके मेयर पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के द्वारा अपना नामांकन वापस लिया गया। इसी तरह कांग्रेस की टिकट नहीं मिलने से नाराज कुछ दावेदार पार्षद प्रत्याशियों के द्वारा भी नामांकन वापस लिए गए हैं। मैंने नगर निगम महापौर का फॉर्म डाला था, जिसमें अपनी स्वेच्छा से और साथ में राजीव भाई जी हम लोग दोनों महापौर का फॉर्म वापस ले रहे हैं। और हम अभी विचार करेंगे कि हम किसका समर्थन करना है, किसका नहीं करना है। ये हम आने वाले मतलब कल या परसों में उसको क्लियर करेंगे। चाह हुई के महापौर प्रत्याशिता में मैं अपना नाम वापस ले रहा हूँ। किसी के दबाव में नहीं, मैं किसी के दबाव में नहीं, मैं खुद स्वेच्छा से अपना नाम वापस ले रहा हूँ। किस पार्टी से भरेगा? मैंने नेशनल कांग्रेस पार्टी से भरा हुआ था फॉर्म, लेकिन मैं अपने स्वेच्छा से कुछ फॉर्म उठा रहा हूँ। नगर पालिक निगम चुनाव में नाम वापसी की आखिरी तिथि के बाद आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में चुनाव लड़ने वाले मेयर और पार्षद पद के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। राजनीतिक पार्टियों के अलावा निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को भी चुनाव चिन्ह दिए गए हैं। नगर पालिक निगम सभा कक्ष में बुधवार को निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के द्वारा साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें निगम के विभागवार कार्यों की समीक्षा की गई। अतिक्रमण, स्वच्छता, राजस्व वसूली और CM हेल्पलाइन सहित अन्य मामलों को लेकर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। नामांकन वापसी के आखिरी दिन टिकट नहीं मिलने से नाराज कुछ भाजपा के दावेदार बागी प्रत्याशियों के द्वारा पार्टी हित में कार्य करने के उद्देश्य से अपना नामांकन वापस लिया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू भी इस मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने नामांकन वापस लेने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार माना। वार्ड क्रमांक 4 से हमने अपना निर्वाचन का वो फॉर्म भरा था और आज हम अपनी पार्टी के हित में, पार्टी के लिए हम अपना फॉर्म वापस ले रहे हैं। ऊपर लगा थोड़ा और ऊपर। मैं भारतीय जनता पार्टी का 25 साल से कार्य करता रहा हूँ, सेवा करते रहा हूँ, आगे भी करते रहूँगा। वार्ड क्रमांक 4 से समान सीट आने के कारण मैंने फार्म डाला था और पार्टी के लोगों की सहमति बनी, जिसको पार्टी ने उम्मीदवार बनाई उसका सहयोग करूँगा। कमलपुर के साथ हूँ हमेशा। आज मेरा फार्म में वापस।
हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता जो निजी स्वार्थों को छोड़ करके पार्टी हित में हमेशा निर्णय लेते हैं। हमारे इसी तरीके से वार्ड क्रमांक 4 की पार्षद रही श्रीमती संध्या चौरसिया चौरसिया ये चाह रहे थे कि वहाँ उस वार्ड से उन्हें टिकट मिले, लेकिन पार्टी ने किसी और को वहाँ से प्रत्याशी बनाया। आज मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि ये खुद आगे आए। इन्होंने कहा कि भैया पार्टी ने जिसको टिकट दी है हम उसके लिए काम करने को तैयार हैं। हमारे लिए पार्टी प्रथम है, उसके बाद हमारे निजी स्वार्थ आते हैं, निजी महत्वाकांक्षाएँ आती है। मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।